Hello, good morning students. Now I am explaining you now lesson number 5th EVS chapter number 5, that is Anita and the honeybees. This is our practice book exercise. So take out practice book page number 20. Here is our exercise. You can see this is our introduction. Now I will explain you. Here ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस. ओके, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे MCQs है. टेक द करेक्ट आंसर. अनीता ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट हर डैड डिड नॉट अलाउ. उसको पहले से ही बहुत जाने की तमन्ना थी, मतलब शी वांटेड टू गो स्कूल बट उसे कौन रोक रहा था? उसके पेरेंट्स. सो द आंसर इज पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने दादा दादी. फ्रेंड्स नो, दे वर देयर पेरेंट्स. अनीता कुड नॉट रेसिस्ट हरसेल्फ टू स्टडी इन डैश. रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को काबू रखना. मतलब शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल ओवर, मतलब उसे इतनी स्कूल जाने की इच्छा थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई. दैट इज कॉल्ड रेसिस्ट. ओके, तो वो किसके लिए वो रोक नहीं पाई? मतलब स्कूल, होम या पार्क? दैट इज आंसर इज स्कूल. वो स्कूल जाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई. द थर्ड, अनीता's पेरेंट डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर हर एजुकेशन अप टू डैश. जैसे ही बात हुई है, मतलब गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड तक फीस नहीं पे करनी होती है, वैसा रूल्स होता है. तो उस गांव में जब अनीता थी वहाँ उस गांव में रूल्स था कि मतलब एक लेवल, मतलब 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फीस नहीं पे करनी. सो शी हैज़ टू पे नथिंग फीस टिल स्टैंडर्ड अप टू क्लास, दैट इज़ क्लास 5. 6 के बाद फीस आ रही थी. ओके, तो 5 तक उनको पे करनी थी. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू डैश फ्लावर्स. इस लेसन में हमने देखा हनी बीज किससे अट्रैक्ट मतलब किससे खींचते हैं? जैस्मिन, रोज या लीची? हनी बीज को कौन सी अच्छी लगती है? लीची. तो वो लीची के फ्लावर्स से अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसमें से वो जो जूस होता है, नेक्टर कलेक्ट करके वो हनी बनाते हैं इसलिए. सो द आंसर इज लीची. हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डैश. हनी बीज कब ले एग करते हैं? अक्टूबर टू दिसंबर. दैट इज द सीजन व्हेन द हनी बीज ले एग. Now next page number 21 is, you will see here write true, T for true and F for false statement. Anita's parent did not like the idea of girls going to school. अनीता के पेरेंट्स को आइडिया अच्छा नहीं लगा था गर्ल्स को स्कूल जाना. यस, क्योंकि उस ज़माने में गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं जाने देते. बस वो लोग ऐसे ही समझे गर्ल्स को बस घर का ही काम करना है, खेती का काम करना है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है. सो दे डिडंट लाइक द आइडिया. दैट इज़ ट्रू. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स अनीता's पेरेंट प्रेज्ड हर टू स्टडी इन स्कूल. 6th स्टैंडर्ड के बाद उनके पापा प्रेज का मतलब क्या होता है? उनको प्रोत्साहन देना, मतलब मान जाना पढ़ने के लिए. नो, वो नहीं मान रहे थे कि अब तुम छोड़ दो. ओके, क्योंकि अब फीस पे करनी होती. 5th तक उनको फीस नहीं पे करनी थी तो फ्री में उसने पढ़ लिया. अब 6 के बाद फीस स्टार्ट हो गए तो उनके पेरेंट्स फी के पे नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने क्या बोला अनीता को? तो अब छोड़ दे पढ़ाई. तो हाँ, तो ऑनवर्ड्स पेरेंट्स प्रेज्ड हर. यहाँ पे क्या बोला गया? प्रेज्ड हर टू स्टडी इन स्कूल. मतलब उन्होंने बोला था हाँ तू कंटिन्यू कर. नो, दे टोल्ड हर टू लीव द स्टडीज. तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है. द लिची ट्रीज बेयर फ्लावर इन जून. जून में ये फ्लावर लाते हैं? नो, दे बेयर फ्लावर इन फेब्रुवरी. सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द मेन वर्क ऑफ क्वीन बी इन अ बी हाइव इज टू ले एग. क्वीन बी क्या करती है? वो अंडे लेस करती है. सो दियर द आंसर इज राइट. नेक्स्ट, द मेल बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. मेल बी नेक्टर मतलब फ्लावर का वो जूस कलेक्ट करते हैं? नो, मेल बी तो कुछ काम नहीं करते हैं. ओके, ओनली द वर्कर बीज आर कलेक्टिंग द नेक्टर, बिल्डिंग द हाइव, दे प्ले द मेन रोल. ओके, तो यहाँ पे बोला गया मेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो इट इज फॉर. नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स. इज इट राइट टू एंकरेज गर्ल्स फॉर एजुकेशन? वाई? एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना. मतलब किसी को, जैसे आप ही हो, कोई बच्चा अपनी क्लास में मतलब 5th रैंक लाता है जबकि वो पहले
10th मतलब स्लो लर्नर होता है, कभी 10th रैंक लाता है, कुछ भी ओके, तो उसके मार्क्स कम आते पर फिर भी हमको बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो अच्छा कर लेना ओके, तो और भी अच्छे आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एंकरेज। एंकरेज मतलब बढ़ावा देना। तो लड़कियों को एजुकेशन मतलब पढ़ाई, गर्ल्स को पढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, हमें उनको पढ़ाना चाहिए। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ योर आंसर? डू यू थिंक इट इज़ राइट और रॉन्ग? इज़ इट राइट टू एंकरेज अ गर्ल फॉर एजुकेशन? येस, क्योंकि अगर एक गर्ल पढ़ी लिखी होती है, शी हैंडल्स ओवर द, वो खुद तो पढ़ के लिख के, जैसे अभी मैं ही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे ही ले लो, मैं भी तो एक लड़की हो चुकी हूँ, देन ओनली आई बिकम अ वुमन। अभी मैं एक टीचर हूँ ओके, तो मैं जब पढ़ी लिखी हूँ देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन यू। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते इंग्लिश में तो हाउ कैन यू आई एक्सप्लेन यू, मैं कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ? आई कांट डू थिंग, बट व्हेन आई एम एजुकेटेड आई एम टीचिंग यू। तो वैसे ही है, अगर जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपना खुद का मतलब जब वो बड़ी हो जाती है तो वो अपने आप कहीं ऑफिस में कहीं जॉब करके अपने आप का काम खुद समझ, मतलब उसके जो भी खर्चे हैं पढ़ाई के वो खुद तो पढ़ती है और अपना भी मतलब पैसे कमा के अपना खुद का काम वो कर लेती है। एंड एक बात होती है, जब उसकी शादी हो जाती है देन शी बिकम्स अ मदर ओके। एक मदर बनने के बाद वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है ना? आप देख सकते हो आपके घर पे भी अपनी मम्मी आपको पढ़ाती है ना, व्हेन शी इज एजुकेटेड। जिनकी मम्मी नहीं पढ़ी तो वो लोग कैसे फील करते हैं? आपको कहते हैं अच्छी मम्मी को देखो इंग्लिश आती तो कितना अच्छा मुझे वो पढ़ा लेते है ना? तो ऐसे ही होता है, इफ़ शी इज़ एजुकेटेड शी एजुकेट्स हर ओन चाइल्ड। और एक बात है, आप देखते होंगे बहुत सारे मम्मियाँ चलो जॉब नहीं जाती है बट एटलीस्ट दे आर टेकिंग ट्यूशन्स ऑल्सो, वो बच्चों को घर पे भी ट्यूशन्स देते हैं, पढ़ाते हैं एंड दे मैनेज। इससे उनकी इनकम आती है, उन इनकम से वो उनकी कुछ सेविंग्स है, अपने घर के खर्चे निकलते हैं, तो इस तरह से वो एक पैसे कमा लेती है। तो ये एक पैसे कमाने का जरिया होता है व्हेन शी इज़ एजुकेटेड। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार के जॉब पे ही जाओ तो ही करो, घर पे ही बैठ के भी बहुत कुछ काम हो जाए, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एजुकेटेड। जब आप पढ़ाई की हुई है, जब आप पढ़े लिखे हो तभी आप कर सकते हो। दैट इज़ ओके। सो लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको बढ़ावा देना चाहिए? दैट इज़ शी इफ़ शी इज़ एजुकेटेड शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपने आप कमाती है, अपने पैसे को कुछ भी कर सकती है, उसे अपने पापा से ही पैसे नहीं मांगने पड़ते। व्हेन शी बिकम्स बिग ग्रो ओके, जब वो बड़ी हो जाती तो वो अपने पापा से मतलब वो कमाने लगती तो अपने पेरेंट्स से भी पैसे नहीं रखती है। एंड फिर जब वो उसकी शादी होती है वो अपने फैमिली के अपने खुद के बच्चों को भी पढ़ा के दूसरों को बच्चों को भी पढ़ा सकती है। दैट्स वाई अ गर्ल एक पढ़ी लिखी है तो वो एक फैमिली को तैयार करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड। वाई शुड वी हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्कूलों में आपने देखा होगा, हर जगह स्कूल के यूनिफॉर्म्स क्यों होते हैं? बिकॉज एक यूनिफॉर्म पहनने से एक स्कूल की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आप भी पहनते हो ना आइडेंटिटी कार्ड गले में, सब लोग स्कूल में। वाई? मतलब स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है? नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, रोल नंबर होता है, स्टैंडर्ड होता है, सेक्शन होता है, किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपके पापा पेरेंट्स का मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। मतलब जब भी कोई आपको पूछ रहा है, मतलब जैसे मैं ही हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ, आई नो मेरे बच्चे मुझे पता है ओके, बट आई डोंट नो स्टैंडर्ड 6 के बच्चे कौन है, 10th के। इफ़ मुझे पता लगाना है तो मैं उसको उसमें, अगर आप कहीं रास्ते में होता है अभी बहुत कभी क्या होता है बच्चों को मतलब कि किडनैप करके ले जाते हैं, तो दैट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रूफ है कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो। मतलब जब बड़े हो जाते हो, बोलना सीख जाते हो, दैन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बट जब छोटे होते KG सेक्शन में बच्चे, उस टाइम पे ये बहुत ही काम आता है। मतलब बच्चा बीमार हो गया, आप स्कूल में बीमार होते तो हम आपके पेरेंट्स को कैसे कॉल करते हैं? सडनली भी सीधा आई कार्ड, हाँ ये कॉन्टैक्ट है, चलो इसको पेरेंट्स को बुला दो, इस तरह। और कभी कभी क्या होता है, भगवान ना करे, कभी कभी क्या है इंसिडेंट्स भी, घटना भी बच जाती है। कभी कुछ आपको चोट लग गई स्कूल में खेलते खेलते, कुछ भी करके आप भाग रहे थे रिसेस में, चोट लग गई तो सडनली वी हैव टू कॉल इमरजेंसी। तो उस टाइम पे हम आपके पेरेंट्स को कैसे कॉल करते हैं? वी लुक ओवर द आइडेंटिटी कार्ड। तो जैसे आई कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, वैसे यूनिफॉर्म इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द स्कूल। उस यूनिफॉर्म से पता चलता है यहाँ ये सिलेबस में स्कूल में पढ़ रहा है, ये सिलेबस के स्कूल का बच्चा है। फिर आई कार्ड देखने से सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाती है। वो तो एक बात है, दैट इज़ स्कूल आइडेंटिटी, वो तो हुई एक पॉइंट। सेकेंड थिंग, हर कोई स्कूल में जो पढ़ रहा है हर कोई पैसे वाला नहीं होता है।
सब एक जैसे नहीं होते, कभी कभी कुछ फैमिली ऐसी होती है नॉर्मली होते हैं, मिडिल क्लास होती है, बहुत मुश्किल से फीस पे करते हैं। तो जो पैसे वाले होते हैं उनके पास तो कपड़ों की कोई कमी नहीं होती है, दे कैन वेयर न्यू क्लॉथ्स एवरी डे। बट जो मिडिल क्लास वाले होते हैं दे आर मैनेजिंग, दे आर, वो मुश्किल से तो अपनी फ़ीस ही मैनेज कर पाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे वो हर रोज़ नए नए कपड़े कहाँ से लाएंगे स्कूल में पहनने के लिए? तो वो एक इक्वालिटी रखने के लिए, गरीब और अमीर उन सब के बीच में भी इक्वालिटी रखने के लिए यूनिफॉर्म इज़ द थिंग दैट मेक्स इक्वालिटी अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। वो सभी स्टूडेंट्स के बीच एक इक्वालिटी रहती है कि ये ही पहनने हैं, दिस इज़ अ सूट एंड यू हैव टू वेयर इट। एक तो स्कूल की आइडेंटिटी एंड सेकेंड इक्वालिटी अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, दो चीज़ वो काम करती है। दैट्स वाई यूनिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did अनीता मैनेज टू स्टडी फर्दर आफ्टर क्लास 5? मैनेज मतलब उसने कैसे, मैनेज का मतलब क्या होता है, कैसे संभाला। टू स्टडी फर्दर मतलब आगे उसको पढ़ना था, तो उसको कैसे उसने मैनेज किया आफ्टर क्लास 5 क्लास तक उसको फ्री थी फीस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके पेरेंट्स को फीस भर नहीं पे कर दी तो उन्होंने मना कर दिया, बट उसको पढ़ना था तो उसने कैसे मैनेज किया आगे बढ़ने के लिए, पैसे कहाँ से लाए? दैट इज़ वो 5th स्टैंडर्ड तक तो उसने पढ़ लिया, तो उसने क्या किया, शी स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स ऑफ द यंगर स्टूडेंट्स। मतलब उससे जो छोटे बच्चे थे, मतलब केजी सेक्शन वाले हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, उनकी वो ट्यूशन्स मतलब लेने लगी, और इस तरह से जो ट्यूशन्स के पैसे आने लगे, शी उसकी फ़ीस वो भर लेती थी पे करके, एंड शी मैनेज टू स्टडी फर्दर। देन व्हाट डिड अनीता लर्न ड्यूरिंग हर बी कीपिंग कोर्स? बी कीपिंग कोर्स मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो बी कीपिंग वाला कोर्स भी सीख रही थी, है ना। उस बी कीपिंग का कोर्स जब सीख रही थी उस टाइम पे उसने और क्या सीखा? शी लर्न टू राइड द बाइक। देखा ना हमने, मोटर बाइक, उसने बाइक चलाना सीख लिया था, क्योंकि वो कोर्स के लिए पढ़ने के लिए जाना, स्कूल भी के लिए मैनेज करना, फिर घर आके ट्यूशन संभालना, तो सभी टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उसने क्या किया, किसी के साथ उसने बाइक चलाना सीख लिया, ताकि बाइक से वो फटाक से एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो अपना टाइम मैनेज कर पा रही थी। जब नहीं थी तब तक साइकिल तो कर ली, साइकिल, और उसकी कॉलेज बहुत दूर थी, जैसे हमने देखा लेसन में, इट वॉज 5 किलोमीटर्स फार फ्रॉम योर विलेज। तो 5 किलोमीटर वो साइकिल से कब पहुँचेगी? तो साइकिल से धीरे धीरे जाया जाता है, तो बाइक थोड़ी स्पीड में हमारा काम करती है। सो शी लर्न द बाइक। तो इस तरह से उसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया और हर जगह अपने काम को ईजीली बना लिया। हाउ डिड अनीताज पेरेंट हेल्प हर इन बी कीपिंग? फिर उनके पेरेंट्स को पता चल गया कि चलो अब तो ये कमाने लगी है, उसकी फ़ीस भी पे कर रही है, तो उन्होंने देखा कि हमारी बेटी भी इतनी मेहनत करी तो थोड़ा हम भी कर लें। तो जब उसकी पढ़ाई चल रही थी, मैनेज हो गई, अब पढ़ाई के साथ साथ शी वॉज डूइंग बी कीपिंग कोर्स ऑल्सो, वो बी कीपिंग का काम भी करते। तो उसके पेरेंट्स ने कैसे उसको हेल्प किया? तो उसके पापा क्या करते थे, बाज़ार से जो भी चीज़ लानी होती है बी कीपिंग के लिए, जो बीज निकलते, हनी निकलते तो वो निकालते थे। फिर जो उसकी जो बी जो रहती है घर, वो साफ़ करना पड़ता है सबकी सब, क्योंकि हनी तो कितना स्वीट होता है ना, तो वो बोलते हैं ना हम लोग, मक्खियाँ बहुत बैठती, तो वो सफाई भी रखनी पड़ती है, वहाँ पे क्लीनिनेस भी रखना पड़ता है। तो वो साफ़ करने के लिए मेडिसिन है, ये सब कुछ काम उसके पापा मैनेज करते थे। और उसकी मम्मा क्या करती थी, मतलब जो बीज के लिए जो खाना बनाना था, सिरप जो बनाते हैं, वो उसकी मम्मी यहाँ प्रिपेयर कर लेती थी। मतलब मम्मी बीज के लिए खाना बनाती थी और पापा यहाँ पे बीज के जो बॉक्स होते हैं उनकी सफाई कर लेते थे, उन पे जो दवाई लगानी होती है, जो भी चीज़ लानी पड़ती दवाई बाज़ार से, वो सब काम उसके पापा कर लेते। इस तरह से पापा ने और मम्मी ने दोनों ने उसको हेल्प करना स्टार्ट कर लिया और उसका काम भी होने, उसकी पढ़ाई भी चलती गई, ट्यूशन्स भी चलते गए और यहाँ पे बी कीपिंग का कोर्स भी चलता गया, सब काम मैनेज हो गया। नाउ here is our activity. There are many children around us who cannot go to school because of poverty. Describe how can you help them? मतलब आपने देखे होंगे बहुत सारे, जैसे आप स्कूल आते हो, कभी कभी झोपड़पट्टी वाले इलाके जाते हो, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। ओके, पॉवर्टी मतलब गरीबी मतलब वो मुश्किल से अपने खाने का ही पैसा का मुश्किल से वो अरेंज कर पाए, तो पढ़ाई के लिए फ़ीस कहाँ से अरेंज करेंगे? ओके, तो उन जैसे बच्चों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब
चलो उनके लिए थोड़ी बुक्स दे दे, या फिर उनके लिए कोई कपड़े दे दे, या फिर कभी कभी ऐसा मन का है तो फिर थोड़ा बहुत फ्री ट्यूशन्स ले सकते हैं, मतलब उनको पढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर मैप वर्क। Here is our map. Anita is a native of Bihar state of India. Locate Bihar in the political map. आपको यहाँ पे बिहार का स्टेट, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो लास्ट पेज है, देयर इट इज गिवन अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, अवर पॉलिटिकल मैप दिया ही है, उसमें आप देख सकते हो बिहार कहाँ है। एंड फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू फाइंड, आई विल शो यू, हियर इज द बिहार, दैट इज दिस वन। ये प्लेस जो है हमारा, दैट इज बिहार। तो आपको यहाँ बिहार लिखना है। यू कैन ऑल्सो एंड ड्रॉ द बॉर्डर विद पेंसिल। ओके, सो दिस इज योर टेक्स्ट practice book exercise of your EVS chapter number 5. Thank you.